हेलो गाइस, मैं सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए है, आपके चैप्टर केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना नया वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक है स्टूडेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड। इट मीन्स कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, आज हम उसका वीडियो लेकर आए हैं। टारगेट सेट है तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके चलो, तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट थर्ड पीरियड लिया हुआ है और यहाँ पर थर्ड पीरियड के जो हमारे एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ऑल एलिमेंट्स हमारे जो पीरियड 3 के हैं। यहाँ पर मैंने इनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 एंड हियर इज आपका क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी बहुत ज़रूरत है हमें यहाँ पर लिखने की, क्योंकि इसी के बेस पर हम सारे के सारे जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, आपका है नंबर ऑफ शेल्स, यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वेरिएशंस आते हैं। तो देखो, अगर आप नोट करोगे यहाँ पर हमारी हर एक एलिमेंट में हियर इज़ अ 3 शेल्स, 3, जितना भी आप देखोगे हर एक एलिमेंट में क्या है, आपके 3 शेल्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट में आपको डिफरेंट यानी शेल्स के नंबर ऑफ शेल्स में कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स यू कैन से कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती है, सेम रहती है जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक साइज, इसकी तरफ मूव करेंगे। देखो, अब आप कहोगे मैडम जब नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है तो एटॉमिक साइज भी सबका इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर अगर बना रही हूँ सोडियम का, देखो यहाँ पर डेफिनेटली इस सोडियम के पास में 11 प्रोटॉन है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से बना आपका सोडियम का। ओके, फिर यहाँ पर अब मैं 20-20 से बना रही हूँ, सिलिकॉन का बनाते हैं हम। यहाँ पर सिलिकॉन का हो गया, यहाँ पर इसके पास में हो जाएंगे आपके 14 प्रोटॉन, ठीक है, और शेल तो वही 3 रहेंगी इसमें। नेक्स्ट हम बना देते हैं आपके क्लोरीन का। क्लोरीन के पास में कितने हो गए हैं, 17 प्रोटॉन हो गए हैं, ठीक है, 1, 2 एंड हियर 3, लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, वी नो दैट कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, आप देख रहे हो जैसे भी हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो लास्ट वाली शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, यानी जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि लास्ट वाली शेल में यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी नो दैट कि जहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों ही वहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो वहाँ का यानी उनका जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड्स में। तो इट मीन्स जब इनका अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, जो ये न्यूक्लियस है ये एटम को, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, ठीक है। ये कम पुल करेगा यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा पुल करेगा और क्लोरीन सबसे ज़्यादा पुल करेगा। तो इट मीन्स एटम का साइज क्या होता चला जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज, ठीक है। एटम का साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज, जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सभी में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए इंक्रीज। एंड नेक्स्ट टॉप है आपका वैलेंसी। अब वैलेंसी की बात आती है, आप बोलोगे मैडम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। बट ये कहाँ तक होता है, जब हमारा क्या होता है, 4 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तब तक हमारी वैलेंसी ये ठीक रहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। बट जब हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो जाते हैं, देन वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं हम, 8 माइनस, ठीक है, 8 से माइनस कर देते हैं उस नंबर को। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी देखो यहाँ पे कैसे होती चली जाएगी हमारी, फर्स्ट निकालें, अगर हम
सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर 1, इसकी हो गई 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, अब यहाँ पर आया है 5, तो 5 के लिए कितना बोला था हमने 8 - 5 इट मीन्स 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड देन 0, क्योंकि ये पता है आपको ये हमारी नोबल गैसेज है और नोबल गैसेज का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंसी देखो पहले क्या हो रही है, फर्स्ट वन आपकी 1 to 4 डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर पहले इंक्रीज हो रही है आपकी एंड देन इंक्रीज हो रही है आपकी कैसे स्टूडेंट 1 to 4 तक, एंड फिर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है देन डिक्रीज कहाँ पर आपका 4 to 0, ओके ये हुआ। अब मूव करते हैं लेट्स क्या है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, देखो ये हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पीरियड्स में, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड्स में, तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोटॉन्स बना रही हूँ। यहाँ पर सोडियम में देखो यहाँ पर हैं आपके 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम है आपके 12 प्रोटॉन, यहाँ पर हो गए आपके 13 प्रोटॉन, यहाँ पर हो गए 14, 15, ठीक है 16 प्रोटॉन एंड 17 प्रोटॉन। इधर तो अभी हम बात नहीं करते 10 की, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एनर्जी को क्या करना है, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल, राइट। अगर हम मैं सोडियम की बात करूँ तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स तो सब में इक्वल है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसके पास में क्या है, अगर यहाँ बात करते हैं 13 प्रोटॉन है, तो यानी 13 प्रोटॉन का इफेक्ट ये 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं। लेकिन जब हम अगर यहाँ पर बात करते हैं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के लिए जो हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 15 प्रोटॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है, ठीक है। तो वहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो 15 प्रोटॉन का है। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो है स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड्स में, तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बताया प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो इट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसी को हम क्या बोलते हैं अपना न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर इनमें ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, तो इट मीन्स यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वी डोंट हैव अ नीड एनी टू मच एनर्जी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो दैट्स वाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है स्टूडेंट, वो भी क्या होता चला जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ से जो टेंडेंसी है आपकी यानी एनर्जी रिक्वायर होती है जो आपको वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में वैलेंस से, वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज, ज़्यादा पावर हमें ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो दैट्स वाई आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले होता क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लो अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम पे देखो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, एक्सेप्ट आप कैसे करोगे, जब आप आसपास के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करोगे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, वहाँ से एक्सेप्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन देना है, लेना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको देखना है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, क्योंकि न्यूक्लियर ही क्या करेगा आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उनकी आपको अपनी तरफ पे पुल करेगा। तो यहाँ पर देखो सोडियम के पास में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, राइट। तो यहाँ पर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी हमारी, सोडियम के पास 13 है। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो इसके पास में होंगे 15 प्रोटॉन होगी, एंड क्लोरीन की बात करें तो इसके पास में होंगे 17 प्रोटॉन। तो इट मीन्स अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसके पास इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजीली
ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्योंकि भाई उसके पास में बहुत ज़्यादा चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो इजीली क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इजीली क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स अगर हम बात करें तो टेंडेंसी आपकी क्या होती जा रही है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है, देखो आपके न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है। भाई जितना ज़्यादा चार्ज हमारे पास होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वो इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है तो टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीज। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है होती है एलिमेंट्स की, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज इंक्रीज। ठीक है, तो अब आता है मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या है आपको पता है, मेटालिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कौन कितनी आसानी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। ठीक है, अब देखो वही आता है, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास में 13 प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है, इसीलिए ध्यान रखना। और यहाँ पर फॉस्फोरस के पास में क्या है, 15 प्रोटॉन है। राइट, तो इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, कि कौन ज़्यादातर इजीली इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना या डोनेट करना इजी होगा, किसके लिए इजी होगा, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कम है, तो ये जो अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में क्या है, वो कम है कंपैरिजन टू योर क्लोरीन एंड फॉस्फोरस। तो जब यहाँ अट्रैक्शन कम है तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करेगा, डोनेट करेगा। लेकिन ये कैपेसिटी क्या होती चली जाएगी, धीरे धीरे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो टेंडेंसी है लूज करने की, जो टेंडेंसी है आपके एलिमेंट्स की, वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है भाई, ये जैसे जैसे ताकतवर होते चले जाएंगे, ये कहते हैं हम तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते, यहाँ पर कम है, ठीक है, हमने एनर्जी लगाई और इलेक्ट्रॉन को खींच लिया वहाँ से, तो यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल होता चला गया, हमें और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी हमारे लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ होता रहेगा, क्लोरीन के लिए और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर होता है कि मेटालिक कैरेक्टर लूज करने की, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेसिटी होती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टर भी आपका क्या होता चला जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, अब बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो, बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा मेटालिक होगा वो उतना ही जो उसकी ऑक्साइड्स होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक होगी। राइट, जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका, उतना ही ज़्यादा उसकी जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड्स की, वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। यानी वो अब यहाँ पर जब पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर तो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो डेफिनेटली जो बेसिक ऑक्साइड होगी वो भी आपकी क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वो मेटालिक कैरेक्टर, बस इन दोनों का लिंक बना लेना कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक होगा वो उसकी ऑक्साइड्स उतना ही ज़्यादा बेसिक होंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है कैपेसिटी या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात हो रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आसानी के साथ कोई भी आएगा और ऐसे क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है जब हम क्या करते हैं, आप लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूव करते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑल्सो ये क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर देखो जिस तरीके से हमने बताया था बेसिक ऑक्साइड, एसिक ऑक्साइड मेटल, बेसिक ऑक्साइड आपके मेटालिक कैरेक्टर से है, तो आपकी जो एसिडिक ऑक्साइड है
वो आपके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर अगर आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली जो एसिडिक है वो भी क्या होगी, एसिडिक ऑक्साइड की जो नेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हुए आपके यहाँ पर पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक। नंबर ऑफ सेल सब में सिमिलर है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, लास्ट वाली वैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिससे उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस क्या करता है, पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिससे कि साइज एटम का छोटा होता चला जाता है या डिक्रीज होता चला जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हुए जाते हैं। वैलेंसी स्टार्टिंग में 1 to 4 तक आपकी वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड देन 4 to 0 आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने बताया था कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात होती है, जैसे जैसे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स हमारे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर आपके एनर्जी लास्ट वाले वैलेंस जो सेल है उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वी हैव नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या होती चली जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट इस एनर्जी की इंक्रीज होती चली जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ वही सेम न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेप्ट यानी हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात होगी, तो एक्सेप्ट बहुत इजीली जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो भी आसपास से इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आसपास से, तो इजीली अगर कोई डोनेट कर रहा होगा, दे रहा होगा, तो बहुत आसानी के साथ उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल भाई, जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते जा रहे हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इन द पीरियड्स में, तो वहाँ पर फिर क्या होता चला जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को भी उनकी जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो नेचर होती है दैट इज कॉल्ड द मेटालिक। और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टिपिकल होता चला जाएगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में। तो दैट्स वाई मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बेसिक ऑक्साइड की जो नेचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड रिलेट है डायरेक्ट आपके मेटालिक कैरेक्टर से। मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑक्साइड्स का नेचर भी उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो डेफिनेटली जब मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पर डिक्रीज है तो आपका बेसिक ऑक्साइड वाला कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। नॉन मेटालिक मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। भैया सिंपल सी बात होती है, जहाँ पावर है, जहाँ ताकत है, जो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो सिंपली बात है, तो ईजिली क्या कर लेंगे, गेन करेंगे वहाँ पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो आपका इंक्रीज होगा। और जिस तरीके से बेसिक ऑक्साइड मेटालिक कैरेक्टर के साथ रिलेट है, यहाँ पर ही आपकी एसिड ऑक्साइड जो है, एसिडिक ऑक्साइड्स आपके नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ में रिलेट है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज है तो डेफिनेटली जो ऑक्साइड का नेचर है वो भी एसिडिक यानी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुए आपके पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, लेकिन अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसको नहीं भूल सकते हैं, ऑर्गन की। ठीक है, कुछ कैरेक्टर हैं जो इस लॉ के अकॉर्डिंग मतलब जो चल रहा है क्यों होता जाना चाहिए। जैसे देखो, फर्स्ट नंबर ऑफ शेल्स तो सिमिलर है, इसमें भी क्या है 3 है, राइट। एटॉमिक साइज देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एटॉमिक साइज जो आपके ऑर्गन का है वो क्या होगा, वो आपका बड़ा होगा किससे, क्लोरीन से। रीज़न क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लास्ट वाला सेल है या वैलेंस जो सेल है इसकी वो कंप्लीट फिल है। ठीक है, ना वहाँ पर कोई अट्रैक्शन है, ना वहाँ पर गेनिंग है, ना वहाँ पर कोई लूजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर एटम साइज का जो बताया है, ऑर्गन का साइज क्या होगा, वो क्लोरीन से बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी है, राइट। स्टेबिलिटी होने की वजह से जो ऑर्गन का साइज है वो क्या हो जाएगा, बिगर देन क्लोरीन, राइट। वैलेंसी क्या होगी,
वैलेंसी सिंपल वही 0 आनी है इसकी वैलेंसी, तो इसमें भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर पहले इंक्रीज और फिर बाद में डिक्रीज। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमने बताया आपको कि रिमूव करने की जो एनर्जी रिक्वायर करती है हमें वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। अब भाई ये तो किसी भी के साथ में भी रिएक्शन करता ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव करेगा ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये नहीं कह सकते कि इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पर जैसे कहा था कि इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी आई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्यों, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल है तो ना तो इसको नीड है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ना इसको नीड है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर सिंपल सी बात है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन वो ये करेगा नहीं, ठीक है। तो बस इतना था इसके बारे में। ये एक थोड़ा सा चेंज था कि साइज़ को लेके अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन का साइज जो होता है क्लोरीन से बिगर होता है, जबकि जब हमने कहा है कि जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, बट यहाँ पर ऑर्गन का बड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट किए हमने पीरियड्स के। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।